सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए दोस्तों, हम जानें कि सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सारे सर्वनाम हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे हमें कहते हैं कि किसी का नाम बुलाते, रामू इधर आओ, रामू ये काम करो, रामू यहाँ बैठो। बार बार नाम बुलाना तो सही नहीं है ना। राम राम राम, रामू रामू करते रहेंगे। अब इससे बढ़कर रामू तुम यहाँ आओ, तुम ये काम कर दो, तो हम लोग उसके नाम के बदले सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। वहाँ पे मैं तुम का प्रयोग कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब बार बार किसी नाम को बुलाएंगे किसी के, तो वो तो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। कहानी कोई लिख रहे हैं आप उसमें बार बार नाम दे रहे हैं तो ठीक नहीं है। बार बार संज्ञाओं का प्रयोग कर रहे हैं, नाम का नाम दे रहे हैं, बट उसके स्थान पर निरंतर स्टार्टिंग में आप नाम लीजिए, फिर उसके बाद आप सर्वनाम का प्रयोग करिए, तो जो कि संज्ञा के स्थान पे आएगा। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या हुए? मैं, तू, आप, यह, वह, जो कुछ है। अब आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। इसके 6 भेद हैं। ठीक, प्रथम क्या है? प्रथम हमारा है सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह हम देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद हो गए हमारे। और 6 भेद हमारे क्या क्या है हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? पहला पुरुषवाचक पढ़ा, द्वितीय निजवाचक पढ़ा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। इन 6 भेदों को थोड़ा विस्तृत करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में जानने से पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं कि इसमें क्या आता है। जिस सर्वनाम या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो व्यक्तिवाचक जैसे हम हुए, मीन्स मी, जैसे मैं, तुम जो सुन रहे हो, और हम जो सभी सुन रहे हैं। एक मैं हूँ, एक तुम हो और बाकी सब है। उसके बाद हमसे बड़े भी एक आएंगे, आप और वे। ये सारे व्यक्तिवाचक हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ध्यान दो, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कौन हूँ? रिंकी। तुम कौन हो? जो भी हो, नाम तुम्हारा कुछ होगा, सुरेश, महेश, तो जो भी होगा संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हैं। प्रथम उत्तम पुरुष, जिसे हम कहेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं रहूँगी, फर्स्ट। सेकंड आप रहोगे और थर्ड वे रहेंगे जो हम दोनों से आगे हैं, थर्ड पर्सन जो है। प्रथम पुरुष इन सर्वनामों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मेरा, हमारा। मैंने तो याद किया था, मैं, मेरा, मुझको, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, मेरा, हमको, हमें, हमें, ये वैसे करके याद किया था। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा कि मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, मेरा, हमको, हमें, हमें। ठीक, ऐसे करके एक रिदम में याद करिए। अब मध्य पुरुष पे आते हैं। मध्य पुरुष सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे आप हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना, तो उसमें होगा तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अब जैसे कि हम आपको जानते नहीं है तो हम आपको तुम, तुझे, तेरा कहेंगे। आदर सूचक वर्ड आप है, आपको है, यहाँ पर दिया गया। अन्य पुरुष में सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है।
उदाहरण वह, उसने, उसका, उसे, उसमें, इन्होंने, उनका, ये सारी इशारे में थर्ड पर्सन के लिए किया था। जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आप जानते हो ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत महान काम किया, तो थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो दो मिलके थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। औरतों की तो आदत है, चलो छोड़िए बढ़ाना क्या, आप समझ ही गए होंगे थर्ड पर्सन कौन है। वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। तो आप समझ गए पुरुष वाचक सर्वनाम को 3 भागों में लिखा है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा। मध्य पुरुष में तू, तू, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये। सर्वोत्तम पुरुष में आता है उत्तम पुरुष सबसे अच्छा है। अन्य पुरुष सब समझ गए होंगे, हम लोग थर्ड पर्सन के विषय में बात करते रहते हैं। हम दोनों मिलकर इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण स्वरूप वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, इत्यादि। तो पुरुष हम लोग सामान्य जीवन में से बात करते रहते हैं, 1 2 3 ऐसे आपस में बात करते रहे कि मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा, तुम मुझसे बात करोगे, हम दोनों मिल किसी और के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमें कभी ध्यान हमने नहीं दिया कि हम लोग सर्वनाम का एक पाठ पढ़ रहे होते हैं। आप कहते हैं, तुम कहते हैं, मैं कहते हूँ, मुझको कहते हैं, लेकिन एक खेल चलता रहता है कि ये है क्या। हम आप कहते हैं, ये आदर सूचक वर्ड से, बट ये है किसमें, ये मध्य पुरुष में आता है। तो सर्वनाम पढ़ने के बाद अब आप लोग भी अब आप बात करेंगे तो समझिएगा कि किस में बात कर रहे हैं। आइए निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए जो प्रयोग करेंगे सब, जैसे जैसे स्वयं, आप भी, खुद, आप, मतलब कि मैं खुद के लिए था, निज के लिए करता हूँ। जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, तुम स्वयं यहाँ कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई, आप ही कर लिया, मैं आप ही ये काम कर लूँगा। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े ही खुद को बड़ा समझते हैं, मैं खुद ही कर लूँगा, तुम रहने दो भाई। कहता मैं खुद ही कर लूँगा, मतलब निजवाचक सर्वनाम कर लूँगा, तो ये होता है। तो निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। श्वेता आप ही चली गई, कोई उसको लेने नहीं आया, वो श्वेता आप ही चली गई, तुम स्वीकार करो। ठीक है, खुद ही खुद ही खुद ही, नीचे मतलब खुद ही कर्ता जो होता है स्वयं के लिए प्रयोग करता है। यह सर्वनाम जो सर्वनाम सब कर्ता स्वयं के लिए करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित है, निश्चित। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह, ये भी। उदाहरण के लिए, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा पार्लर है, वह एक लड़का है, वे इधर ही आ रहे हैं, ये सोने का हार मेरा है, वह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा मोबाइल है, और यह जो है किताब मेरी है, पेन मेरा है। तो निश्चयवाचक है कि यह और यह, वह, यह वे जो हम करते हैं ये किसी निश्चित चीज़ को दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मेरी ही है। तो इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, यह वो शब्द हैं, यह वे, यह ये, वह वे। ठीक है, तो याद कर लेना इसको, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। अब जैसे हम कहें कि पुस्तक मेरी है, तो अगर उससे जब कहेंगे हाँ यह पुस्तक मेरी है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा कि यह पुस्तक ही मेरी। जब उसमें यह लगा देंगे पुस्तक मेरी है, तो कौन सी पुस्तक तुम्हारी, बट तुम कहोगे जब यह पुस्तक मेरी है, तब वो निश्चित हो जाएगा कि यही पुस्तक तुम्हारी है। समझ में आया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी,
किसी को, किन्हीं ने, कोई किन्हीं को। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है कुछ में? छिपकली पड़ी है? क्या पड़ा है? निश्चित तो है नहीं। भिखारी को कुछ दे दो, 1 रुपया दे दूँ या 10,000 दे दूँ? निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित पड़ा हुआ है यहाँ पे। कौन आ रहा है? भूत आ रहा है? कौन आ रहा है? अनिश्चित ही है। राम को किसने बुलाया? सर ने बुलाया, माता ने बुलाया, पिता ने बुलाया, किसने बुलाया? किसी बच्चे ने बुलाया या इसकी वाइफ ने बुलाया? किसने बुलाया? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा वहाँ पे। शायद किसी ने घंटी पे, शायद किसने घंटी पे, पक्का नहीं किसने बजी, पर हाँ लग तो रहा है किसी ने घंटी बजाई है, तो अनिश्चित है। इसी तरह हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध ज्ञात होता है उसे असंबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन, मतलब रिलेटेड रहेगा, वो संबंधित रहेगा, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे जहाँ चाह वहाँ रह, मतलब अगर आप चाहेंगी तो आपको वो राह मिल जाएगी, तो जहाँ चाह वहाँ रह। ठीक, जहाँ चाह वहाँ रह रिलेशन है। अगर चाह नहीं है तो वहाँ राह नहीं रहेगी आपकी। जैसा बोगे वैसा काटोगे, रिलेटेड है ना, संबंध है ना। मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे तो फल नहीं मिलेगा। रिलेशन देखिए साथ है, संबंध है। तो वो वर्ड्स याद रखिएगा सर्वनाम की, वो संबंधवाचक वाले शब्द कौन कौन से हैं। जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। ठीक। अब जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो जैसा को तैसा, जैसा बोगे। वह कौन है जो रो पड़ा? कौन है जो रो पड़ा? रिलेटेड है ना, वह कौन है, वह मतलब जो रो पड़ा, तो वह कौन है जो रो पड़ा। जो सो गया वो खो गया, मतलब जिस जो सोवत है सो खोवत है वाली बात हुई है यहाँ पे। रिलेट पड़ा गंदे रहोगे तो बीमार हो गई, ठंडा पानी पियोगे तो बीमार हो गई, है ना। वो जो करोगे सो भरोगे, है ना। छीकोगे तो नाक पूछोगी, रिलेशन है भाई। ठीक, तो ये सारे रिलेटेड से संबंधवाचक है। तो एक दूसरे पे डाल के देखो ना, जो सो वहाँ, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, प्रश्न तो हमें पकड़ ही लेंगे। कौन, कहाँ, क्या, कैसे। जैसे रमेश क्या खा रहा है, प्रश्न किया ना मैंने, क्या खा रहा है, तो आप मुझे जवाब दीजिए क्या खा रहा है, आप बताइए। या जो देख रहा है उसमें कोई रमेश को बताए क्या खा रहा है। कमरे में कौन बैठा है, कमरे में मैं बैठी हूँ। वे कल कहाँ गए थे, वे कल कश्मीर गए थे। आप कैसे हो, मतलब प्रश्न हो रहा है, प्रश्न तो आप पकड़े लेंगे। तो जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कमेंट करके बताइए कि कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कैसा है, ये कौन सा है, आप बताइए, किसका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।